अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो मेरा मैसेज है, जो टॉपिक है, वो ये है कि बेटी को खाना जो है सबसे पहले और अच्छा देना चाहिए। हमारे माशरे में रवाज है कि बेटियों को बार बार खाने की टेबल से उठाते हैं और बार बार उसकी ट्रेनिंग के लिए कहते हैं कि नहीं जी, इसको बर्दाश्त आनी चाहिए, इसको इस तरह से होना चाहिए। तो बार बार उस बेचारी बच्ची को खाने की टेबल से उठा के कभी कुछ ऑर्डर दिया जाता है, कभी कुछ ऑर्डर दिया जाता है कि आप ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ। मेरा कहना है कि माँ बाप के घर से ज़्यादा कंफर्ट किसी घर में नहीं होता। माँ बाप से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता। अपनी बेटियों को ट्रेनिंग के चक्कर में उनका बचपन ना उनसे छीने। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनको बिल्कुल कुछ करना नहीं आता था, लेकिन जब सर पड़ी उन्होंने सब किया। मेरे अपनी ही फैमिली में मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनको अंडा उबालना नहीं आता था, आज रंग बरंगे खाने बनाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने अपनी देवरानी का खाना भी आपको दिखाया है। उसको कुछ नहीं बनाना आता था, माशाल्लाह से अपनी माँ बाप की इतनी लाडली थी। एक बेटी थी, दो भाइयों की बहन। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उसको ट्रेनिंग के चक्कर में भाइयों की खिदमत पे लगा दें, लेकिन उसके साथ बहुत प्यार किया। लेकिन आज वो इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती है, इतने काम करती है, पूरा घर बहुत अच्छे तरह से मेंटेन किया हुआ है। बच्चियां जब सर पड़ती हैं सब काम कर लेती हैं, लेकिन माओ जैसा कंफर्ट कोई नहीं दे सकता। माँ के घर ही बच्ची जो है वो बैठ के सुकून से खाना खा सकती है। उसके बाद तो बिल्कुल भी जो ऐसा टाइम नहीं आता जब वो घरदारी में पड़ती है, सास ससुर की खिदमत, मियाँ की खिदमत, फिर बच्चों की चीज़ें, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ। वो टाइम दोबारा वापस नहीं आता। बच्चियों को दोबारा से वो सुकून से खाना खाना नहीं मिलता। हालांकि जिस बच्ची ने आगे जाके माँ बनना है, बच्चों को संभालना है, उसकी ट्रेनिंग देनी है, तरबियत देनी है, उसको इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो सारे काम कर सके। इसलिए उनको अच्छा खाना देना चाहिए ताकि उनकी जो है वो एक अच्छी ग्रोथ हो सके, एक अच्छी आगे जाके माँ और माशरे का अच्छा रुकन बन सके। मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा भी देखा है कि बेटों को अच्छा अच्छा खाना दिया जाता है और बेटियों को बचा हुआ, जबकि जैसे अब हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं होती ना खाना ज़्यादा अच्छा बनाने की और कोई मीट बनाने की, या जैसे चिकन और हो गया, गोश्त हो गया, तो बोटियाँ बोटियाँ जो हैं वो बेटों के लिए रख ली जाती हैं और बेटियों के लिए नहीं। हालांकि बेटियों को ज़्यादा अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने आगे जाके माँ बनना है। अगर एक बच्ची में जान ही नहीं होगी तो वो कैसे ये सब काम करेगी। मुझे याद है कि मैं यहाँ पे अकेली थी, मेरे बच्चे बॉर्न हुए, तो मैं कोई ऐसी जैसे पजीरियाँ होती हैं, कुछ अच्छे खाने होते हैं, कोई बना के देने वाला नहीं था और ख़ुद किया नहीं। तो मैं अपनी अम्मी को कहा करती थी कोई बात नहीं, गरीबों के भी तो बच्चे होते हैं ना, तो वो भी तो सरवाइव करते हैं। लेकिन आज पता चलता है कि वो जो टेक केयर होती है उस टाइम की, जो वो अच्छी खुराक होती है, वो आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा पे बैक करती है। आपके ऊपर जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, आप जल्दी टायर्ड नहीं होते, आपकी हड्डियों में जान रहती है। ये जो खाने हमारी माएँ या हमारे बुज़ुर्ग बनाते थे, पजीरियाँ और इस तरह के ये हेल्दी फूड, वो आजकल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। आजकल के तो चिकन वगैरह में भी बिल्कुल जान नहीं रही, क्योंकि आपको पता है जिस तरह की इनको खुराक डाली जाती है और जितनी जल्दी ये जानवर बनता है उसमें तो कुछ भी नहीं बचता। इवन आपको कभी फील हुआ हो कि ना हुआ हो कि आप फ्रीज़र से निकाल के जो है वो चिकन बनाते हैं तो उसमें एक अजीब सा दवाई के जैसा टेस्ट आता है। इनकी खुराक ही इस तरह की है कि मुझे लगता होता है कि वो उसके अंदर जो है ना, उसके मीट के अंदर भी उसका जो है वो जायका चला गया है। जाते जाते मैं अपनी थोड़ी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं जो बना रही हूँ मटन पुलाव, इसके अंदर जो यखनी के टाइम पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, इसके अलावा थोड़ा सा सूखा धनिया साबित और सौंफ, ये चीज़ें डाली थी। इसमें ही मैंने लौंग वगैरह डाल दिए थे। इसका ये फ़ायदा होता है कि बाद में आपको जो है राइस के अंदर से वो आते नहीं हैं, चुनने नहीं पड़ते हैं। बच्चों को बहुत होता है कि इसमें कोई चीज़ नज़र ना आए। कैमरा देखो वो अच्छा लग जाता है, सारा सालन सालन को देखो तो कैमरे का पता नहीं चलता। अजीब ही सिलसिला है। जो जो व्लॉग बनाते हैं उनको सबको ये पता होगा कि इस तरह से होता है। हम लोग जब कैमरा पे नज़र रखते हैं तो पीछे कहीं ना कोई गड़बड़ हो जाती है, और अगर हम पीछे नज़र रखते हैं तो कैमरा का एंगल गड़बड़ हो जाता है। यही सिचुएशन कुछ मेरे साथ भी हो जाती है। तो चलते हैं वापस रेसिपी की तरफ।
यखनी के बाद मैंने उसको गोश्त को जो है वो भून के उसमें राइस डाले और अपनी यखनी डाली और साथ में ही जो एक्स्ट्रा पानी वो डाला। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो सौंफ वगैरह डालने के लिए एक नेट सा जो यूज़ किया, वो यहाँ पे मिलता है, जैसे टी के लिए होता है ना, टी बैग इसके अंदर डाल के आप उसको किसी केटल में या कप में रखते हैं और वो टी जो है आपकी रेडी हो जाती है सेपरेट टी के लिए। मैं उसका पर्पस जो है यूज़ का वो इस तरह से लेके आई हूँ। हमारे यहाँ मलमल के कपड़ों में ये चीज़ें डाली जाती थी, या फिर अगर आप खुली डाल देते हो तो फिर आपको वो यखनी को छानने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं इस तरह से इसमें यूज़ करती हूँ ताकि मेरा कोई भी जो वो धनिया या सौंफ का कोई पीस राइस के अंदर ना जाए और बहुत आसानी रहती है। मोस्टली मुझे आलू की टिक्की जो है वो बेसन के साथ पसंद है, लेकिन आज मैंने जितने काम किए थे और मेरे पास जितना शॉर्ट टाइम हो गया था, मैंने सोचा कि चलें आज अंडे वाली खाते हैं। अंडे वाली भी अच्छी लगती है, नॉट बैड, लेकिन बेसन वाली मेरी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। और ये अंडे वाली में ये है कि थोड़ा सा ऑयल कम चला जाता है, थोड़ी हेल्दी हो जाती है, लेकिन क्रिस्पी थोड़ी कम होती है बेसन की निस्बत। आप मुझे बताएं आप किस तरह की प्रेफर करते हैं। मेरी तो यही ज़्यादा मज़े की प्रेफरेंस होती है। मुझे शामी ज़्यादा नहीं पसंद। मुझे होता है कि कोई दाल सब्ज़ी जो मीट के बगैर हो, हर चीज़ में जब हम मीट डाल देते हैं उसका अपना फ्लेवर ख़त्म हो जाते हैं। आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास अफोर्ड होता हो तो क्या आप दाल या सब्ज़ी में कोई भी किसी किस्म का गोश्त डालेंगे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड होने के बावजूद नहीं डालती, क्योंकि मुझे लगता है कि दाल का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, सब्ज़ी का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है जब हम उसमें किसी की भी किस्म का गोश्त डालते हैं। हाँ, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हमेशा हमने गोश्त में खाई हैं तो गोश्त में ही प्रेफर करते हैं, जैसे कि पालक गोश्त हो गया, करेले गोश्त हो गया, वो शलजम गोश्त हो गया। ये सब्जियां जो है हम गोश्त के बगैर आज भी नहीं खा सकते, लेकिन हर दाल और हर सब्जी में गोश्त नहीं जाता। जैसे आलू मटर गाजरें तो सादा ही अच्छी लगती हैं और मूंगरे हो गए सादा ही अच्छे लगते हैं, इन चीज़ों में गोश्त की ज़रूरत नहीं होती। आप मुझे बताएं कि आप क्या प्रेफर करते हैं। मैं जब चावल को दम पे लगाती हूँ उस पर कभी थोड़ा सा देसी घी या बटर डाल देती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो मेरे तो आलू की टिक्कियाँ भी रेडी हो गई हैं, राइस भी रेडी हो गए हैं और भूख भी अरूज पे लगी है। कौन कौन ऐसा है जो चावल पकते ही खाता है। मुझे चावल पकते में जो उसका टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, आपने कभी नोट किया होगा कि उनका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। इसलिए मेरे से तो इतना सब्र नहीं होता कि मैं सबका वेट करके और टेबल सजाऊं। मैंने तो बनाया और बना के पहले बैठ के खुद खाया, उसी चीज़ पे अमल किया कि अपनी बेटियों को खाना सबसे पहले दें। तो हम माओं का हक भी सबसे पहले बनता है जिन्होंने इतना कुछ काम किया होता है। बस आप मुझे अपना प्रीशियस सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा आज के टॉपिक पे और मेरी रेसिपी पे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते इसको ज़रूर कर दीजिए मेरी मोर अच्छी वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।